हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, देश भर के राम भक्तों को 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद रामलला के दर्शन का तोहफा मिलने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी देश भर में आगामी 24 जनवरी से रामलला दर्शन के लिए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत 50 करोड़ राम भक्तों को अयोध्या नगरी स्थित रामलला का ट्रेन से निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री जागरनाथ ठाकुर ने बताया कि रामलला दर्शन अभियान 24 जनवरी से 24 मार्च तक बिहार सहित देश भर में चलाया जाएगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि एक सच्चा नेता जीतने का अकेला श्रेय नहीं लेता है। वरुण ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का भी जिक्र किया। वरुण गांधी ने उनकी दादी की ओर से तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ की तारीफ कर यहाँ पे एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जीत का जिक्र किया। सालों से घर मिलने और रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। उन्हें 3 महीने के अंदर घरों की रजिस्ट्री मिलने लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री मिलने लगेगी और उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री नंबर 90 दिनों के अंदर करने के आदेश दिए। यहाँ घरों को एक बार फिर से यहाँ पे घरों को अपना घर बनाने का समय आ गया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना नारा तैयार कर लिया है। पार्टी ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं का नारा गढ़ा है। बीजेपी ने यह नारा ऐसे समय पर चुना है जब पार्टी पदाधिकारी की एक बार फिर से यहाँ 2 दिवसीय बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में शुक्रवार से ही शुरू होनी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई नेता हिस्सा लेंगे। क्रिसमस के त्यौहार और नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़ी सौगात दी। केंद्र सरकार ने टैक्स से हुई कमाई में से 72,961.21 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे आपको बता दें कि यहाँ पे एक बार फिर से जारी करने का आदेश में जिससे राज्य सरकार को सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के साथ ही आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए चलाई जा रही स्कीम के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराई जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें सीएम नीतीश गुरुवार को पटना के वेटरनरी ग्राउंड में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में महिला संचालक मंच से अभिवादन संबोधन कर रही थी। इस दौरान नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर पहुंचे तो रुककर महिला से कहने लगे, आपका भी अभिनंदन है। इस दौरान उन्होंने महिला को स्पर्श भी किया था। हालांकि महिला ने तब हंसते हुए कहा कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन सीएम नीतीश कुमार का इस अंदाज पर अब सियासत गर्म हो गई है। साल 2023 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। लोग क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न की तैयारी में लगे हुए। हर कोई नए साल को लेकर विशेष प्लानिंग करता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी प्लान कर रहा है। जिस वक्त दुनिया नए साल के जश्न में डूबी होगी, आम आदमी पार्टी को 2 कद्दावर नेता सीएम अरविंद केजरीवाल के करीब जेल की सलाखों में रहने के मजबूर होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जेल में ही नया साल बिताएंगे। महिलाओं के उत्थान के लिए केंद्र की सरकार निरंतर प्रयासरत है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के उत्थान के लिए ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विकसित और सशक्त बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। आज देश और प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए राहत तो पहुंचाती है, साथ ही आर्थिक रूप से संबल भी बनाती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। भ्रष्टाचार मामले में दोषी प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 लाख रुपए जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है। बता दें कि यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था। शुक्रवार को स्पेशल MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने इसके साथ ही पूर्व मंत्री को हिरासत में लेकर जेल भेजने की भी निर्देश दिया है। लोगों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर खूब पसंद आ रहा है। यही वजह है कि तमाम वंदे भारत में ऑक्यूपेंसी रेट 100% के करीब या इससे भी अधिक जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वंदे भारत का सफर कराने के लिए रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। अब भारतीय रेलवे एक साथ देश के विभिन्न हिस्सों से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। हो सकता है कि इसमें कोई वंदे भारत एक्सप्रेस आपके शहर भी जा रही हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे। जिस दौरान उन्होंने यहां पर विपक्ष पर निशाना साधा। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, देश की पुरानी पार्टी के नेता खड़े होकर संवैधानिक पद का मजाक बना रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा ने कभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने विपक्ष के नाम पर देश के संवैधानिक पदों का मजाक बनाया और इन महत्वपूर्ण बिलों की डिबेट में भी शामिल नहीं हुए। अगले साल 22 दिसंबर से पहले ये कानून पूरे देश के केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिए जाएंगे।
मध्य प्रदेश में कैबिनेट के गठन की तैयारियां चल रही और मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव बनाए गए। भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनाया। वहीं अब कैबिनेट का गठन किसी भी समय हो सकता है। दिल्ली में भाजपा के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के बीच 12 से 15 नामों पर सहमति बन गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक MS धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को 2020 में अलविदा कह चुके हैं, लेकिन IPL में वह लगातार अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े हुए हैं। पर अब माहौल ऐसा है कि हर सीजन के बाद और हर सीजन से पहले माही की रिटायरमेंट की अटकलें लगने लगती है। लेकिन एक MS धोनी है जिनके मन में कब क्या चल रहा है ये शायद कोई बता पाए। अब चर्चाएं IPL 2024 को लेकर है। उससे पहले थाला ने अपने रिटायरमेंट प्लान पर एक बयान दे दिया। शाहरुख खान की फिल्म डंकी बीते दिन यानी 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आ रही है और इसे न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी खूब प्यार मिल रहा। इतना ही नहीं बल्कि किंग खान की ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में साल की तीसरी बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग इस फिल्म को लेकर जमकर अपने रिएक्शन साझा कर रहे हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। कहा है कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के परिणाम के विरोध के रूप में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा रहे हैं। गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के परिणाम आए थे और उसमें पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को करीबी संजय सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया साइट पर X पर ट्वीट पर लिखा है कि अपने पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूँ। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। एक तरफ इंडिया गठबंधन नाम के अम्ब्रेला के नीचे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद तो दूसरी तरफ इन दलों के बीच लगातार उठ रही आपसी रार। विपक्षी गठबंधन में लगातार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही। सबसे बड़ा सवाल है कि PM कौन बनेगा। इसके जवाब में कई बार JDU अपने नेता नीतीश कुमार का नाम ले चुकी है। अब जदयू विधायक गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को PM पद का सही उम्मीदवार बताया है। दिल्ली में प्रदूषण के कहर ने एक बार फिर करवट ली है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चल रहा है। इस पर एक्शन लेते हुए CAQM द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र में GRAP3 लागू कर दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली NCR के लोगों के लिए नई पाबंदियां लागू की गई। दिल्ली में यानी 22 दिसंबर को शाम 5 बजे वक्त औसत AQI 413 दर्ज किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने ITI में नामांकित अनुसूचित जनजाति के छात्रों की जानकारी के लिए एक समिति का गठन किया है। असल में कुछ छात्रों ने ST कोटा के जरिए प्रवेश लिया, लेकिन वे ईसाई या मुस्लिम में परिवर्तित हो गए। आपको बता दें कि विपक्ष ने इसे दुरुपयोग बताया। विधानसभा में भाजपा MLC निरंजन दावखरे, प्रवीण दारेकर और प्रसाद लाट के आरोपों के बाद इस समिति के लिए एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कई ST समुदाय के छात्रों ने कथित तौर पर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी मिमिक्री के बाद विपक्ष पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उनका मजाक उड़ाया गया क्योंकि वह किसान समुदाय और जाट बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने इसका पलटवार किया है। दरअसल ब्रजभूषण सिंह करीबी संजय सिंह ने WFI अध्यक्ष चुने जाने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इस मामले में धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के 3 जाट नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, विजेंद्र सिंह और अलका लांबा ने BJP पर हमला बोला। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति किसान की बेटी साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास देने पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा है कि जिसने देश के लिए पदक जीते हैं उसे रिटायर होने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि ब्रजभूषण सिंह का साथी भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बन गया। महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदरपुर में दूध धाम के 5 रुपये सब्सिडी दी गई है। इस खबर के बाद खुश हुए किसानों ने अनशनकर्ताओं को दूध से नहलाया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के दूध खरीद पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके बाद दूध के दाम की बढ़ोतरी को लेकर अनशन कर रहे आंदोलनकारियों को किसानों ने दूध से नहलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। गाय के दूध के दाम 24 रुपये प्रति गिरने के किसान परेशान थे। दूध के दाम 34 रुपये तक बढ़ने की मांग को लेकर पुणे जिले के इंदरपुर में शिवधर्म फाउंडेशन के 2 किसान दीपक कांटे और माउली वनवे ने 11 दिन तक अनशन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने PM मोदी को न्योता स्वीकार कर लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में दिल्ली आने में असमर्थता जताई। मैक्रो गणतंत्र दिवस पर भारत आने वाले 6वें फ्रांसीसी नेता होंगे। उनसे पहले 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स सिराक, 1980 में राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड और 1998 में राष्ट्रपति जैक्स सिराक और 2008 में राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, 16 में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे।
भारतीय शराब बाजार में 22 दिसंबर 2023 की सुबह सोना चांदी महंगा हुआ। सोना 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार तो वहीं चांदी के भाव 74,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,661 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 74,709 रुपये है। यूपी में अब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में बाजरा भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बाबत फैसला किया। फरवरी में चावल और गेहूं के साथ बाजरा भी दिया जाएगा। हालांकि गेहूं और चावल की मात्रा को कम करके बाजरे की शामिल किया जाएगा। इस बदलाव के पीछे श्री अन्न को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा रहा। यूपी खाद्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके तहत फरवरी में ही निःशुल्क मिलने वाले राशन में चावल और गेहूँ की मात्रा को कम करते हुए उसमें बाजरे को शामिल किया गया। अभी तक लाभार्थियों को हर महीने 35 किलोग्राम राशन में 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल दिया जाता है। नए आदेश के बाद फरवरी से 14 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम बाजरा और 11 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।